बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया, आपसे मुखातब हूं। अस्सलामु अलैकुम। एक हक़ाइक़ में है कि बगदाद में एक दरवेश ने किसी दूसरे आदमी से कहा कि जब अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजता है तो तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसने कहा कि जब तुम्हें वो नेमतें तुमसे छीन लेता है तो तुम फिर क्या करते हो? उसने कहा कि मैं सब्र करता हूँ। तो इस पे उस दरवेश ने कहा कि ये काम तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। यानी जब उसका मालिक उसे रोटी देता है तो वो उसके पाँव चाटने लगता है, उसका शुक्र अदा करता है। जब वो उन्हें खाने के लिए नहीं देता तो वो किसी कोने में जाके लेटा रहता है, वो भी सब्र करता है। इस हक़ाइक़ से हमें एक सबक मिलता है कि हमें हर हाल में जब अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करता है तब भी, और जब हमें रोज़ी की या रिज़्क़ की तंगी आती है, हमारे मुआशी हालात तंग होते हैं, हर दोनों सूरतों में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें, इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो कहते हैं कि इस कायनात में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पाई जाती हैं। मैं सिर्फ़ एक एक की बात करूँगा। जो मछली जिस तरह है, इसकी हज़ारों किस्में हैं, ये सांपों की सैकड़ों किस्में हैं। इसी तरह ये माल मवेशी जो हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ें हैं। तो भेड़ सिर्फ़ एक मखलूक का नाम है, आगे उसकी नस्लों की बात नहीं करेंगे, उसकी किस्मों की बात नहीं करेंगे। इसी तरह ये गाय है तो हम सिर्फ़ लफ्ज़ गाय इस्तेमाल करते हैं। ये साहिवाल की है, ये देसी है, ये वलायती है, ये जर्सी है, इस तरह की बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ गाय कहेंगे। इस तरह सिंगल नाम जो है, इस तरह कहते हैं कि 18,000 मखलूक़ात हैं इस कायनात में पाई जाने वाली। अल्लाह ताला सूरज को तब तक ग़ुरूब होने का हुक्म नहीं देता जब तक ये 18,000 मखलूक़ात के हर फ़र्द के खाने का, उसकी रोटी का, उसकी रोज़ी का एहतमाम ना हो जाए। बेशक वो बंदा अपनी मर्ज़ी से, यानी सूरज ने ग़ुरूब होना है 7 बजे तो बंदा 12 बजे खाना खाए, लेकिन अल्लाह ने उसका एहतमाम किया होता है, उसका इंतज़ाम किया होता है कि हमने, यानी आपके लिए इंतज़ाम होता है कि आप जब दिल चाहे आप खाएं, लेकिन अल्लाह ताला आपका इंतज़ाम किए रखता है। यानी इतना अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और हमें अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, रिज़्क़ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो खुदा देता है। एक दफ़ा ये मैं अपने इलाके की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के लिए गया तो वहाँ एक यूसुफ साहब थे। उन्होंने बड़ी शानदार बात की। हम वो नमाज अदा करने के बाद एक हल्का बना के बैठ गए तो वो पंदो नसीहत हमें फरमा रहे थे। तो उसने एक बहुत ही कीमती, बड़ी शानदार किस्म की बात की। उन्होंने कहा, सलीम साहब देखें, ये पानी वाला एक टैंक होता है ना जी, अगर उसकी कैपेसिटी उसमें है कि 200 गैलन पानी आना है तो उसमें आप 2-4 बड़ी टूंटियाँ खोल दें पानी की, एक बड़ा जो है नल उसमें खोल दें, उसके अंदर जो है ना जी, वो 200 अगर गैलन की उसकी कैपेसिटी है तो 200 गैलन ही उसके अंदर रहेगा, बाकी जो है बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये मिसाल से साबित होता है कि इंसान के मुकद्दर में जितना रिज़्क़ लिखा हुआ है उसे हर सूरत में वही मिलेगा। बाकी वो चालाकियों से, मक्कारियों से, जेब तराशी से, चोरियों से, डाका जनी से, धोखाधड़ी से कमाने की कोशिश करे, उसके जो हिस्से में है वही आएगा। तो क्यों ना फिर इंसान सीधी राह को अख्तियार करे,
یہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اس راستے پہ چلے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرے، یہ غصب نہ کرے لوگوں کی چیزیں، دوسروں کا حق نہ مارے۔ اگر ہم ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے تو میرے خیال میں یہ دیکھیں، چاند کی ریسرچ ہو رہی ہے، تسخیریں جو ہے آسماں کر رہے ہیں لوگ، ستاروں کی گردش کی چال دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ یہ آپ کے لیے ان باتوں میں، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے احباب کے لیے میں یہ جو آپ سے حقائقیں بیان کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ روزی جو ہے وہی اس کا وارث تو خدا ہے، تو وہ جائز طریقے سے ہم کما کے کھائیں، کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، ناجائز نہ کریں کسی کے ساتھ۔ یہ رشوت کا مال کیا ہے؟ وہ بھی تو 2 نمبری ہے نا، وہ بھی تو ناجائز طریقہ ہے۔ کسی کا حصہ سلب کر لینا، غصب کر دینا، کھا جانا، وہ بھی تو 2 نمبری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم نے سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ یعنی جو سیدھا راستہ ہے وہی ہے نا کہ ہم دوسروں کا حق نہ اس کو نہ چھیڑیں، یعنی بیواؤں کا خیال کریں، ان کا حق غصب نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ان کی نگہداشت کریں، تو پھر ہم جا کے سرخرو ہوں گے اور ایک اچھے انسان بنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ بہت شکریہ۔